काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है पवन सिंह ने। इस वक्त आया चुनावी मुद्दा पे तो सोचे क्या है कि अपने माँ से वो वादा किए थे पर देखे हैं उनको ज़्यादा। भोजपुरिया लाइन से हम देखे हैं ना, मनोज तिवारी को देख लीजिए, निरहुआ को देख लीजिए। फिलहाल अभी बीजेपी के ही सरकार से न सांसद है, तो फैंस लोग उनके गाना को पसंद करते हैं कि पवन सिंह को पसंद करते हैं। कुछ है कि जो उनसे दिल से मानते हैं, गाना को भी पसंद करते हैं। कोई जाति रिलेटेड भी होता है। हाँ, किसको होगा लॉस तो इसमें दोनों का होगा, जहाँ तक बीजेपी का होगा, आरजेडी का होगा, जेडीयू का होगा, तीनों पार्टी चारों पार्टी के जो भी होता है विवाद और का। तो गाना में तो ठीक है, लेकिन राजनीति का माहौल तो पवन सिंह को सब सोचता है कि हमारे परिवार रहे। तो परिवार बढ़े, देश नहीं बढ़े। नमस्कार, प्रणाम। मैं विक्की चौरसिया, आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं और इन युवा से हम बात करेंगे। इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि पवन सिंह जो कि काराकट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं और ये जो भैया हैं, युवा हैं, वो उसी क्षेत्र के हैं और इनसे हम चाहेंगे उनके ऊपर बात करने के लिए और राजनीति के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। बाकी वो सोल से टिकट मिला था, बाकी वो उसको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भैया जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जितने भी बिंदास मीडिया देखने वाले हैं उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा नाम अमृता सैनी है। और जो अभी बोले पवन सिंह के बारे में, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ हम, लेकिन वहाँ पे अभी ये बात है कि उनको टिकट नहीं दिया गया है। क्या है कि जो टिकट उनको मिला था बीजेपी से तो आसनसोल से मिला था। क्या है कि उनका बात हुआ था आसनसोल पे, लेकिन कुछ गाना जो आप गाए थे बंगाल पे, इस चलते उनका लगा कि मैं हार जाऊंगा, इस चलते वो कैंसिल कर दिए हैं। किसी के कहने पे या अपने से, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कैंसिल कर दिए हैं। इसके बाद जब बात आया चुनावी मुद्दा पे तो सोचे क्या है कि अपने माँ से वो वादा किए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद आप वो देखे कि आरा से जब लड़ने की बात आए तो आर के सिंह वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव। तो दोनों एक ही कास्ट होने के चलते, क्या है कि कास्ट बिहार में ज़्यादातर इफेक्ट करता है वोट पे, समझे ना। इस चलते वो भी वहाँ से सोचे कि अब नहीं, यहाँ से नहीं होगा। अब आए फिर काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, जो औरंगाबाद और आधा मगही मानिए और आधा भोजपुरी दोनों मिलाकर आता है, तो उसी में मैंने लड़ने की उठान लिए हैं चुनाव। अब देखिए अब क्या होता है, जनता वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा तब ना पता चलेगा जी कि क्या जनता राय रखती है। वहाँ तो लग रहा है हमारा हिसाब से कि 60% वोट मिलेगा। क्या है कि उनका जो फैंस लोग है वो भी है, कुछ उनका जाति का लोग है। तो फैंस लोग उनके गाना को पसंद करते हैं कि पवन सिंह को पसंद करते हैं। कुछ है कि जो उनसे दिल से मानते हैं, गाना को भी पसंद करते हैं। कोई जाति रिलेटेड भी होता है। हाँ। कोई मान चलिए कि जाति का देवे करेगा, लेकिन कुछ जो फैंस होता है कट्टर फैन होता है, नहीं फैन होता है। जैसे कि पवन सिंह है तो पवन सिंह है, चाहे वो कुछ करे, कुछ कर जितला के बाद भी करे चाहे ना करे, हम पवन सिंह के फैन है तो हम देंगे। तो देंगे। जैसे कैसे आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेंड चला, जैसे मैंने कोई भी आरजेडी का बीजेपी का जैसे है, जैसे बोल दिया कि नहीं हम काम करे चाहे ना करे हम भाई बीजेपी के देंगे, चाहे काम करे चाहे ना करे आरजेडी के देंगे। तो वही बात इधर भी है, काम करे चाहे ना करे पवन सिंह के देंगे। अच्छा, तो आसनसोल से टिकट छोड़े ये सोचकर कि हम उसके ऊपर मतलब उस तरीके के गाने गाए हैं तो हमको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो काराकट वाला नहीं सोचेंगे कि मेरे बेटियों के ऊपर, चाहे किसी भी देश की बेटियों के ऊपर अश्लील गाना गाता है उनको हम काहे वोट दें? ऐसा तो काराकट वाला भी तो सोच सकते हैं। काराकट में तो हमको लगता है कि नहीं गाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम धर के गाए हैं। वो गाना तो अभी लग रहा है कि वायरल नहीं हुआ है, विरोधी पार्टी द्वारा नहीं किया गया है। अच्छा। अगर होगा तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि चुनाव वहीं से लड़ेंगे। अच्छा, जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो साफ है कि किसको लॉस होगा, ये तो साफ पता चल रहा है। क्या लगता है किसको होगा लॉस? तो इसमें दोनों का होगा, जहाँ तक बीजेपी का होगा, आरजेडी का होगा, जेडीयू का होगा, तीनों पार्टी चारों पार्टी के जो भी वहाँ से उम्मीदवार लड़ेगा, कोई भी पार्टी से लड़ेगा, वहाँ उसका घाटा होना ही होना है। क्या कि जो पवन सिंह का अपना चुट्टी है, जो उनका बनाव है, जो उनका फैंस है, उनका जाति के लोग है, वो सब देवे करेगा उनका। आप मानिए चाहे मत मानिए। हाँ। अच्छा, निरहुआ जी है सांसद पर और मनोज तिवारी हुए, ऐसे भोजपुरी के कई कलाकार हैं जो राजनीति में घुस गए। उनका सपना था राजनीति में जाना है, बट पवन सिंह का सपना था या फिर कुछ और था राजनीति में आने का? मेन बात उनका सपना था ये नहीं कह सकते, लेकिन वो अपना माँ से वादा किए थे। अच्छा, इस चलते वो लड़ रहे हैं चुनाव। उनका सपना हो सकता है कि मैंने राजनीति में आया, बहुत पहले से बात भी चल रहा था, आज से 5 साल 6 साल पहले। क्या कि प्रचार में देखते थे बीजेपी से ज़्यादा जुड़ाव रखा करते थे।
मोदी पे गाना गाए, जहाँ तक बीजेपी के प्रचार किए हैं, राम मंदिर पे गाना गाया, तो इससे साफा झलक रहा था कि वो मैंने बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट मिला, कैंसिल कर दिए हैं, इसके बाद वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा, कहता है पवन सिंह, कहते हैं पावर यही से खत्म होला, यही से शुरू होला, और उनके जो लोग हैं, मतलब कि दर्शक लोग अभी भी देख सकते, विरोधी रहे चाहे फिर समर्थक रहे, वो कहते हैं पावर यही से खत्म शुरू होला, यही खत्म हो जाला। तो आसनसोल में खत्म हो गया पावर, काहे नहीं लड़ पाए? लड़ते, लेकिन वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं, बॉलीवुड के हैं, वो वहाँ से जीते हुए प्रत्याशी थे, कुछ कारणवश वहाँ से नहीं लड़े। वो बोल चुके थे कि हमको झारखंड, यूपी, बिहार, आप कहीं 3 जगह से कहीं भी हमको टिकट दें, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उनका बात पर विचार नहीं किया गया और उनसे जहाँ नहीं बोले वहाँ उनको दे दिया गया टिकट। और बाकी पावर की बात रही तो उनका पावर है ही है, आदमी जानता है, उनका गला में माँ सरस्वती विराजमान रहती है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जब कोई गाना गा देते हैं किसी बेटी बहन पे, इसी चलते कुछ होता है विवाद और का। तो गाना में तो ठीक है, लेकिन राजनीति का माहौल तो पवन सिंह को उतना तो हमको लगता है पता भी नहीं होगा राजनीति के बारे में। जिस तरीके से वो आसनसोल छोड़ दिया, काराकाट में आ गए, तो अच्छा वो ये सोच कर काराकाट में आ गए कि काराकाट में तो जीत पक्का है, या फिर ये सोच कर आ गए कि चलो अभी कहीं मौका नहीं हमको मिल रहा, काराकाट है खे जगह जहाँ पर हम लड़ सकते हैं, माँ से वादा भी किए हैं, ये मामला है? देखिए मामला लेकिन यही है कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में उनका देखे कि आबादी भी कुछ उनका फैंस लोग का ज़्यादा है, मगही भोजपुरी है, तो दोनों जने सुनता है। मेरे पास सटा हुआ क्षेत्र है भोजपुर, मतलब जीत का बात सोचे कि यहाँ जीतने का चांस है, चांस ज़्यादा सोचे, ज़्यादा मैंने अब लड़ते अगर इधर जहाँ सुशील सिंह सांसद लड़ रहे हैं औरंगाबाद से, अगर वहाँ से लड़ते तो क्या कि वो 2-3 बार जीते हुए प्रत्याशी है, तो वहाँ सोचेगा टकराएंगे तो भाई दोनों जाति एक है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी तो टक्कर दे सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का बात रहा तो वो अपना लड़ेंगे, पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा, दोनों में टक्कर होगा, अब देखा जाएगा, अब जनता बताएगा, वोटिंग के बाद ना पता चलेगा कि क्या रिएक्शन होता है। अच्छा, जहाँ तक आप राजनीति देखे हैं, निर्दलीय जो लड़ते हैं, क्या आप कितना वैसा देखें निर्दलीय जो लड़े हैं वो चुनाव जीते हों? बहुत सारे % में तो मानिए तो 2% जीता हुआ है। क्या है कि पहले जो अभी मनीष कश्यप जहाँ से लड़ रहे हैं, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ से बहुत पहले नहीं वहाँ नहीं, देखिए नवादा जो है ना, नवादा विधानसभा गुंजन सिंह लड़ रहे हैं, जहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ सबसे पहले जो विधायक बना था ना, सांसद बना था, भलो निर्दलीय ही बना था। अच्छा, दोबारा फिर बना पार्टी से, अब गुंजन सिंह आए, बोल रहे हैं घर का बेटा, घर का नेता। मतलब अब सभी गायक जो है वो राजनीति में ही घुस रहे हैं, ये क्या मतलब मैटर है? पता ना, लग रहा है कि अब गायकी सब छोड़ना चाह रहा है, क्या कि अब इंटरेस्ट नहीं होगा तभी तो जा रहे हैं। अब देखिए जो हिसाब से वैल्यू मिलता है गायकी में, उस हिसाब से राजनीति में वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसा मनोज तिवारी की देख सकते हैं, गाना में जितना वैल्यू उनको मिलता था, फैंस लाखों में आ जाता था, अब नहीं आता है, अब पैसा दे के बुलाता है आदमी। अच्छा, चुनाव के लिए। तो मतलब राजनीति के पीछे ये नहीं है कि हमें प्यार देंगे कि नहीं देंगे, लगता है इसके पीछे पैसा है क्या जी? नहीं, प्यार अभी तो भाई जीते नहीं हैं, तो कैसा बता सकते हैं कि प्यार देंगे या पैसा देंगे। तो समाज सेवा तो बिना राजनीति के भी कर सकते हैं कि नहीं? अगर समाज अगर रहता कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति में हम जा रहे हैं। नहीं, कोई कह रहता है समाज सेवा तो बिना राजनीति जाए हुए भी कर सकता है, लेकिन राजनीति का एक पहलू है, जाएगा तो उससे ज़्यादा काम कर सकता है, फंड आएगा, सरकारी काम कर सकता है, और अपना पैसा से कितना खर्च कर सकते हैं आप। जी सही। यही बात होने के चलते वो थोड़ा सोचे कि नहीं हम राजनीति में जाते हैं, उससे ज़्यादा आदमी का लाभ मिलेगा, इस चलते वो राजनीति में हिले हैं। तो पवन सिंह के फैमिली में कोई राजनीति लाइन में थे या नहीं? अभी तक तो हमें जहाँ तक पता है वहाँ तक कोई नहीं है, अभी शुरू कर रहे हैं। तो इसका तो चैलेंज उनको मतलब कि सामना करना पड़ेगा, कहा कि अगर फैमिली में कोई रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक चांस मिलता है, बेनिफिट होता है, चांस मिलता है, वो मानिए तो हो गया परिवारवाद हो जाता है। अच्छा, मतलब लालू तेजस्वी नहीं, चिरागो पासवान है, एगो हम लालू तेजस्वी की भी नहीं, बात सही बोल रहे हैं। क्या कि देखिए अभी सब कोई है, देखिए बाप बना, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा, राहुल गांधी भी हैं, बहुत सारे, अमित शाह के भी देख लीजिए, सब मैंने सोचता है कि अपना परिवार को बढ़ाएं, समझे ना, ये होता है राजनीतिक में। आज कौन सोचेगा कि दूसरा कोई बढ़ाएं, बताइए, सब सोचता है कि हमारे परिवार रहे, तो परिवार बढ़े देश नहीं बढ़े। अब नेता ना अब आपने हम लोग ने डिसाइड करेंगे कि अब किसको बढ़ाना है, कि हमको परिवार वाला को बढ़ाना है कि अब जो विकास कर रहा है उसको बढ़ाना है क्या। चलिए, बढ़िया बात है, आप पवन सिंह के क्षेत्र से हैं और आपको भी लगता है कि पवन सिंह का जो अगर जीतने का चांस है उसके पीछे फैंस फॉलोवर हैं और मगध भोजपुरी क्षेत्र पड़ जाता है, यही सब है। बाकी जो उपेंद्र कुशवाहा है वो मतलब कि बहुत कम चांस है कि वो टक्कर दे पाएंगे सही से। हाँ, लग तो रहा है, क्या कि ज़्यादा बोलबाला अभी उन्हीं का है, पवन सिंह का है, अभी बगुला में आंधी का भाव नहीं है। तो अश्लील गाना का असर पवन सिंह पर नहीं पड़ सकता पॉलिटिक्स में? अब जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात रहा अश्लील गाने का, तो अश्लील गाने का सब पहले वाला बात भुला जाता है आदमी, अगर उसको फिर से उठाया जाता ना है तब इफेक्ट पड़ता है, अभी कोई उठा नहीं रहा है उसके बात को,
जैसे आप अभी उठाएं। विरोधी उठा देगा। अब विरोधी उठाएगा तो पोस्टपोन हो सकता है कि वहाँ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। अब उनका मन, अब हम थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं लड़वे कीजिए, चाहे नहीं लड़िए क्या। और जीते के बाद लगता है कि वो बीजेपी में ही जाएंगे। बीजेपी में ही जाएंगे ना। हाँ, वो कि माहौल पहले से दिख रहा था, जिस तरीके से वो गाना गा रहे थे, काम कर रहे थे उसके पीछे ना। हाँ, प्रचार में भी गए हैं, निरहू जी के प्रचार में गए हैं, वहाँ मनोज जी के प्रचार में गए हैं, सभी नेता के बीजेपी वाला के प्रचार में गए हैं। आप आरजेडी के देखे हैं उनको ज़्यादा? भोजपुरिया लाइन से हम देखे हैं ना, मनोज तिवारी को देख लीजिए, निरहुआ को देख लीजिए। फिलहाल अभी बीजेपी के ही सरकार से न सांसद है। सांसद है तो उनका क्षेत्र में ज़्यादा बीजेपी का प्रभाव है। अच्छा। बिहार में देखा जाए, बिहार में भी आरजेडी का ज़्यादा प्रभाव है, चिराग जी का ज़्यादा प्रभाव है। हाँ। तो अभी इन दोनों, एक जेडीयू जी हैं जो अभी नीतीश जी हैं, हमारे पलटू चाचा। हाँ, तो उनका प्रभाव है। तो ई में तो अभी भोजपुरी में नहीं देखे को है अभी कोई तत्काल में आपके नज़र में, बताइए। अभी तो नहीं दिख रहा। हाँ, तो अब जीतेंगे तो किस में जाते हैं ये अब पवन सिंह जी बताएंगे। बाकी अच्छा, तेजस्वी यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि पवन सिंह की बात हो, तेजस्वी यादव जी अभी कह रहे थे, मतलब कि स्टेज पर कह रहे थे जब उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो कि बीजेपी डर गया है बिहार से। क्या माहौल लगता है? जहाँ तक उनका बात है, बीजेपी डरने वाला नहीं है, क्या कि उसका केंद्र में सरकार है, समझे कि नहीं। जी, तो पावर तो ऐसे ही केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार का पावर है। अभी आप तत्काल देख सकते हैं कि यहाँ सरकार बनी थी, गिर गई। तो पावर इतना ही में पता कर लीजिए कि किसका सरकार आएगा नहीं आएगा, वो जनता पर डिपेंड। हमारा कैसे थोड़ी गिर जाएगा सरकार, चाहे मनीष कश्यप का देगा तो थोड़ी गिर जाएगा सरकार। नहीं, कहेगा, कहने से नहीं गिरता, बट राय लेना होता है ना काम। अब जैसे कि एक कहेगा एगो के वोट देवे से गिर जाएगा, तो एगो के वोट देवे से गिर जाएगा सरकार, नहीं कैसे गिरेगा? एगो मैटर करता है ना वोट, उसी तरह से किसी न किसी का राय भी मैटर करता है ना। हाँ, देखिए तेजस्वी जी का बात रहा, जहाँ तक हमको वहाँ अभी जन यात्रा किए थे, जन विश्वास यात्रा, अगर प्रभाव रहेगा वोटिंग के टाइम तो जीत सकते हैं। लोकसभा जीत सकते हैं, विधानसभा नहीं। अच्छा, लोकसभा अभी देख सकते हैं 3900 विधानसभा बीजेपी का है। अब कैसे कर सकते हैं बीजेपी का? देखिए, आप सांसद देखिए किनका है ज़्यादा। तो अब आगे की ना हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल में अब केंद्र सरकार है तो रहेगा ही। हाँ, तो अब आगे के चुनाव में अगर जिस तरह से माहौल था पहले, जो यात्रा निकाले लालू जी के, अगर उस तरह से अगर वोटिंग के टाइम में रहेगा तो जीत पक्का है कि ये तेजस्वी जी ही जीतेंगे। क्योंकि चुनाव के पहले जो दिखता है माहौल कि हाँ ये मेरे फैंस है, चुनाव के बाद पता चलता है वही लोग वोट नहीं दिए हैं। जिस तरीके से मतलब कि जनसभा रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ था। हाँ, देखिए, अगर काम दिया है आदमी, अगर काम देगा तभी तो गया होगा क्या जी। 17 महीना में काम दिए। हाँ, काम दिए, आदमी गया, उतना भीड़ लगा, तो हिसाब से लग रहा है कि जीतेंगे। क्या कि हम भी देख रहे हैं कि माहौल उसी टाइप का है। हम ही नहीं बता सकते हैं कि हारेंगे, लेकिन जो हिसाब से माहौल बना था पटना गांधी मैदान में, और मैंने जहाँ घूमने गए वो क्षेत्र, जहाँ भी इधर जितना संसदीय क्षेत्र उनका पड़ता है, जहाँ गए वहाँ उनका देखे कि जहाँ तक लाखों 10 लाख 20 लाख में भीड़ था। उस हिसाब से अगर वोटिंग टाइम रहेगा तो मानिए तो उनका जीत पक्का है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनका सपना पूरा हो जाएगा। जी भैया, तो देखिए हमारे साथ एक युवा थे जो कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र के ही थे, और वो बताएं कि पवन सिंह किस तरीके से उस क्षेत्र में जीत सकते हैं, और या फिर काराकाट से चुनाव लड़ने का क्या कारण है उसके पीछे भी बताएं। बाकी पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बीजेपी या फिर जो भी, क्या अगला बार कौन सी सरकार जो है केंद्रीय स्तर पर बनेगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देखते रहिए BS